हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है करेक्टर लाइक डेटा टाइप। करेक्टर लाइक डेटा टाइप में क्या होता है कि मेनली या तो आपका टेक्सचुअल वैल्यू स्टोर करता है जो आपका स्ट्रिंग होता है या करेक्टर होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू भी आप करेक्टर डेटा टाइप में ही स्टोर करते हो, प्लस कुछ डेट का भी ऑपरेशन होता है जो आप करेक्टर डेटा टाइप के साथ करते हो। कुछ आपका टाइम का भी ऑपरेशन होता है जो आप करेक्टर डेटा टाइप के साथ करते हो। यहाँ पे करेक्टर डेटा टाइप जो है, यहाँ पे आपको अबैप के अंदर एक तो फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग मिलेगा। सपोज आपने कैर 2 लिया तो आपको 2 करेक्टर का लेंथ मिलेगा। अगर आपने 3 लिया तो 3 करेक्टर का लेंथ मिलेगा। सेम यहाँ पे टेक्स्ट जो है, इसमें टेक्स्ट 10, टेक्स्ट 20, टेक्स्ट 30 भी लेते हो तो इसमें अभी आपको टेक्स्ट 10, टेक्स्ट 20, टेक्स्ट 30 भी अलग अलग लेंथ में आपको ये फिक्स्ड लेंथ यहाँ पे डेटा टाइप आपको मिल जाएगा। एक वेरिएबल लेंथ होता है कि सपोज जितना आपका डेटा है उस लेंथ का आपका वो डेटा टाइप बन जाता है, वो हमारा स्ट्रिंग होता है। एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर फॉर्मेट होता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि डेट टाइम के ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं कि कैरेक्टर में स्टोर करके उसमें से कैरेक्टर वाइज स्प्लिट करना है या उसका फॉर्मेट हमें खुद से डिज़ाइन करना है, तो हम यहाँ पे डेट और टाइम का भी यूज करते हैं। इसमें जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप का, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, टेक्स्ट और डेट एंड टाइम का आप यूज कैसे करोगे कैरेक्टर फॉर्मेट में। कैरेक्टर डेटा टाइप का एग्जांपल देखने के लिए हम इसी प्रोग्राम के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप में सबसे पहला जो हम यूज करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा पहले हम डेटा कीवर्ड लेते हैं LVC टाइप सी लेंथ 4 और आप यहाँ पे बंद कर देते हो। यहाँ पे आप सिंपल सा क्या है कि अगर आप टाइप सी ले रहे हो, करेक्टर टाइप का डेटा टाइप अगर आप यूज कर रहे हो तो सी का मतलब है कि 1 डिजिट का लेंथ। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको 4 डिजिट का लेंथ दिया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 4 डिजिट के वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर यहाँ पे हम 4 डिजिट से बड़ा वैल्यू देते हैं, सपोज यहाँ पे हमें वैल्यू स्टोर कर देते हैं ABCDE। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 5 कैरेक्टर का वैल्यू स्टोर कर दिया। अगर हम इसको यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे रहा है कि वार्निंग में दे रहा है कि आपने जो यहाँ पे वैल्यू स्टोर किया है वो लेंथ से बड़ा वैल्यू स्टोर किया है। यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करते हो, सॉरी यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम गलत डाल दिया है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ABCD तक प्रिंट किया, आपके ई को छोड़ दिया क्योंकि हमने यहाँ पे ई भी दिया था तो इसने ई को छोड़ दिया। यहाँ पे जितना बड़ा आप लेंथ रखोगे उतने करेक्टर के वैल्यू को लेगा, बाकी वैल्यू को ये छोड़ देगा। यहाँ पे हमारा जो करेक्टर का, इसीलिए आपका जितना बड़ा वैल्यू आपको स्टोर करना है आपको लेंथ भी उसी हिसाब से इसका डिफाइन करना है। प्लस यहाँ पे SAP के अंदर कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप होता है। सपोज जैसे अगर आपको यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे सपोज हमें एक नेम वेरिएबल बनाना है तो LV नेम टाइप कैर 40। अब यहाँ पे आप ने क्या किया, डायरेक्ट कैर 40 का यूज किया। ये कैर 40 क्या होता है कि SAP ने कुछ रेंज तक का डेटा एलिमेंट खुद से बना दिया है। यहाँ पे क्या किया कि उस टाइप का डेटा एलिमेंट बनाया और यहाँ पे उसका डेटा टाइप कैरेक्टर और लेंथ यहाँ पे, मतलब ये SAP का बनाया हुआ डेटा एलिमेंट है। आप इसका यूज कर सकते हो। इसका बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे अपना डेटा एलिमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्या करते हो कि मैक्सिमम सबसे पहले अगर आप SAP या किसी भी ERP में काम कर रहे हो तो आपका फर्स्ट काम क्या होता है कि सबसे पहले आप चेक करो कि जो सिस्टम में प्री डिफाइंड डेटा टाइप है या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, हम सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का यूज करें। क्योंकि आप अगर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे फिर आपका उतना टाइम लगना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और उस प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के यूज से हम अपना
प्रोग्राम पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर हमें जब लगता है कि नहीं हमारे हिसाब से, अगर सपोज आपका जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के हिसाब से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी डेटा टाइप या कोई भी वेरिएबल नहीं मिल रहा है या कोई स्ट्रक्चर टेबल नहीं मिल रहा है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना टेबल बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, या यहाँ पे हम डेटा एलिमेंट बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे अपना डेटा डोमेन भी क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे सब कुछ अपने हिसाब से तब क्रिएट करते हैं। अब सिंपल सा आपको इसका यूज करना है तो आप क्या करोगे, इसको कॉपी करोगे, इसमें कोई वैल्यू डालोगे आप इसका सिंटेक्स चेक करोगे, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे हमने राइट स्टेटमेंट में डाला था, राइट स्टेटमेंट में इसको नहीं डाला था, और यहाँ पे हम न्यू लाइन भी लगा देते हैं। यहाँ पे आपका वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आप सी के साथ, लेंथ के साथ आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन आपका है कि आप यहाँ पे कैर 40, कैर 30, कैर 60 का यूज करके आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा डेटा टाइप है, यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करने के लिए आपका टेक्स्ट है। सपोज आपने टेक्स्ट 1 लिया, टाइप आपने टेक्स्ट 20 डाल दिया। इस टाइप के डेटा टाइप का मैक्सिमम यूज हम कोई भी डिस्क्रिप्शन है अबाउट सेक्शन के लिए मैक्सिमम हम इसका यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप दे सकते हो। आप सिंटेक्स चेक करो, यहाँ पे एक्टिवेट एंड इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे क्या किया था, 20 दिया था, आप इसको 255 तक ले जा सकते हो। यहाँ पे आप 255 कैरेक्टर तक का वैल्यू को आप प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो हमारा कैरेक्टर के लिए यूज होता है, यहाँ पे सी के साथ हम लेंथ का यूज करते हैं, या कैरेक्टर 40, 60, 70 हमारा जो प्री डिफाइंड डेटा एलिमेंट जो एसएपी ने दिया है हम उसका यूज करते हैं, या यहाँ पे हम टेक्स्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो ये भी कैरेक्टर टाइप का ही है, प्लस इसका लेंथ डिफाइन है। ये भी एक डेटा एलिमेंट है जो एसएपी ने बनाकर आपको यूज करने के लिए दिया है। और एसएपी में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, यहाँ भी मैंने आपको जब इंटीजर टाइप का एक वीडियो डाला था वहाँ भी बताया था, मैं यहाँ भी बता रहा हूँ कि मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो फील्ड के रेफरेंस का, जो हमारे डेटाबेस या स्ट्रक्चर में जो फील्ड है उस फील्ड के रेफरेंस से हम यूज करते हैं। कि सपोज अगर हमारा नेम वहाँ 40 कैरेक्टर का है, सपोज हमने यहाँ पे 20 कैरेक्टर का एक वेरिएबल बना लिया, जब हम वैल्यू स्टोर करेंगे तो हमारा वहाँ से 20 कैरेक्टर, अगर सपोज किसी का नाम 40 कैरेक्टर का है और आपका वेरिएबल 20 कैरेक्टर है तो 20 कैरेक्टर कट जाएगा वहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, उस फील्ड के रेफरेंस से ही हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे हम चलते हैं कि एक टेबल लेते हैं हम, कोई भी जो मास्टर टेबल है, कौन सा मास्टर टेबल मैं ले लूँ, सपोज मैं मारा ले लेता हूँ, मटेरियल का जो टेबल है। अब यहाँ पे MAKT जो इसका टेक्स्ट टेबल है, हम यहाँ पे इस टेबल को कॉपी करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट के लिए आपको टेक्स्ट टेबल में जाना होगा। यहाँ पे स्टोर है इसका डिस्क्रिप्शन और मटेरियल का नंबर, कि यहाँ पे अगर सपोज आपको इसका डिस्क्रिप्शन, मटेरियल डिस्क्रिप्शन स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस फील्ड पे डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इसका टेक्निकल फील्ड नेम दिख जाएगा। यहाँ पे टेक्निकल फील्ड नेम एमेंट क्लाइंट का आ रहा है, आपका मटेरियल नंबर का MATNR टेक्निकल फील्ड है। यहाँ पे आपको सारा का सारा टेक्निकल फील्ड नेम दिख जाएगा। सपोज आपको मटेरियल डिस्क्रिप्शन का ये वाला फील्ड आपको लेना है तो आप क्या करोगे, इस वाले को यहाँ से कॉपी कर लोगे। कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं मैट
DESC डिस्क्रिप्शन टाइप मारा टेबल का उस फील्ड का नाम हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नो कंपोनेंट एग्जिस्ट विथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम सॉरी, हमने गलत टेबल नेम डाल दिया क्योंकि हमने MAKT टेबल से इसको लिया था। अब यहाँ से आप एक्टिवेट करोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे। सपोज आपको अगर कोई वैल्यू डालना है तो आप क्या करोगे कि सपोज आप इसके अंदर जब वो डिस्क्रिप्शन आप पेस्ट करोगे या जब भी टेबल से डिस्क्रिप्शन कॉल होकर आएगा तो पूरा का पूरा वैल्यू आएगा, इसमें से आपका कोई भी वैल्यू कटेगा नहीं। यहाँ से अगर हम कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं और इसको प्रिंट में डाल देते हैं। प्रिंट होने के लिए जाएगा ये। आप देख रहे हो कि सारा जितना भी हमने कॉपी किया था वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे आप 4 टाइप से यूज कर सकते हो। आप सबसे पहले C, उसके साथ आप लेंथ ले सकते हो, या आप यहाँ पे कैर 40 कैर 20 कैर 30 का यूज कर लो, या आप टेक्स्ट का यूज कर लो, या डायरेक्ट आप टेबल या स्ट्रक्चर के फील्ड का रेफरेंस दे दो। सबसे बेटर तरीका होता है कि आप टेबल और स्ट्रक्चर के फील्ड का रेफरेंस दो, जिससे आपका सारा का सारा टेबल का वैल्यू प्लस आप जो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो दोनों वैल्यू जो है आपका अलाइंड होगा। उससे फ़ायदा होगा कि आपका दोनों वैल्यू जो है अलाइंड होगा। जो भी वैल्यू आप कॉपी करके लाओगे सेम वैल्यू आपको, टोटल वैल्यू बिना कटे बिना किसी डेटा लॉस का आपको यहाँ पे दिखेगा। अब सपोज यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पे डेट एंड टाइम को भी कैरेक्टर के फॉर्मेट में प्रिंट करते हैं। कि सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डेट वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, एक इनलाइन वेरिएबल लेते हैं हम। इनलाइन का मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट आप डेटा कीवर्ड से डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल का नेम हम डाल देते हैं date1। SYDATUM सही है बिल्कुल। यहाँ पे हम राइट स्टेटमेंट देते हैं, न्यू लाइन लगा कर रखते हैं क्योंकि वहाँ पे देखने में क्लियर होता है हमें। एरर नहीं है, एक्टिवेट भी कर दिया और हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। आज का डेट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसको क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे इसको आप कैरेक्टर के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। कि यहाँ पे सपोज आप डायरेक्ट कैरेक्टर टाइप का यहाँ सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको वेरिएबल डेटा टाइप के साथ कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करके डिक्लेयर करना बता रहा हूँ, इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ पे अभी इनलाइन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे LV डेट किस टाइप का हम इसको रखेंगे तो कैर 10, क्योंकि हमारा डेट जो होता है 10 डिजिट का होता है। एक हम टाइम का भी बना लेते हैं, यहाँ पे LV टाइम का रेट ले लेते हैं इसका, क्योंकि आपका 6 डिजिट के बाद बीच में 2 कॉलन भी होता है, HH SS एंड 2 कॉलम। बिल्कुल 8 कैरेक्टर का होगा आपका। अब आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ पे LV डेट के अंदर date1 को आप स्टोर कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे कैरेक्टर के साथ कुछ भी ऑपरेशन करना आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे हमने अभी शायद इसको एक्टिवेट नहीं किया है। ये बार बार एक वार्निंग दे रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वार्निंग को हटा देते हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमारा वार्निंग यहाँ से चला गया। अब यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर आपको यहाँ पे अब स्टार्टिंग का 4 कैरेक्टर चाहिए
तो आप यहाँ से ईयर निकाल सकते हो। उसके बाद 4 कैरेक्टर के बाद 2 कैरेक्टर आप मंथ निकाल सकते हो। फिर लास्ट का 2 कैरेक्टर से आप यहाँ पे डे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको डेट के साथ या टाइम के साथ अगर कुछ भी कोई भी ऑपरेशंस करना है तो उस ऑपरेशंस को करने के लिए आप यहाँ पे उसको कैर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हो। बहुत सारा ऐसा भी हमारा जो कीवर्ड है एसएपी के अंदर वो डेट और न्यूमेरिक को सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, उसको कैरेक्टर के अंदर स्टोर करते हैं और कैरेक्टर के अंदर स्टोर करने के बाद उसका हम यूज करते हैं। तो यह है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में मैंने आपको क्या बताया, सी से आप यहाँ पे लेंथ के साथ डिफाइन कर सकते हो। सेकेंड में हमने आपको ऑप्शन बताया डिक्लेयर करने का कि आप यहाँ पे कैर 40 कैर 20 देकर डिक्लेयर कर सकते हो। थर्ड मैंने आपको बताया यहाँ पे आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो, टेक्स्ट के साथ आप ये इसको डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद हमने बताया कि फील्ड का रेफरेंस, ये मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 80% 90% आप फील्ड और स्ट्रक्चर जो टेबल का फील्ड है और टेबल का जो फील्ड है और स्ट्रक्चर का जो फील्ड है उस फील्ड के रेफरेंस से ही आप कोशिश करो कि कोई भी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करो। उसके बाद मैंने यहाँ पे डेट के साथ ऑपरेशन करके बताया। यहाँ पे ये कैरेक्टर का यूज है, और भी 2-3 टाइप का कैरेक्टर होता है। हम आगे इस वीडियो में आपको और सारा इसी टाइप का जो हम वीडियो डालने वाले हैं उसमें वो सारा का सारा पॉइंट आपका कवर हो जाएगा। ये था हमारा कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का एग्जाम्पल।